हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लास से लार से आपके लिए चैप्टर 13 10th क्लास का साइंस चैप्टर 13 हमारा पर्यावरण लेक्चर 1 लेकर आया हूँ। आप कह सकते हैं कि सर आप लेक्चर 13 पर क्यों डायरेक्ट पहुँच गए 2 चैप्टर के बाद। तो आपकी जो क्वार्टरली जो एग्ज़ाम है, आपके जो तिमाही एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने शेड्यूल बनाया है। तिमाही पेपर में कौन कौन से अध्याय आ रहे हैं, उन अध्याय की सबसे पहले तैयारी होगी। उसके बाद फिर हम अगले अध्याय उसी के अनुसार फिर छमाही पेपर में कौन से अध्याय आ रहे हैं उनको फिर वार्षिक पेपर के हिसाब से। तो एक तरफ से ना होकर के ये चैप्टर वाइज मैं अध्याय करा रहा हूँ जो आपके तिमाही पेपर में आ रहा है। चैप्टर 13 हमारा पर्यावरण लेक्चर 1 है। क्वेश्चन क्रमांक 1, पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे आसपास का वह आवरण जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभाव के अध्ययन की शाखा को पारिस्थितिकी कहते हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रेटर ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख 2 कारक होते हैं, अजैविक कारक और जैविक कारक। अजैविक कारक में देखिए इसमें आजीवित अंश सम्मिलित होते हैं जैसे जल, वायु, वर्षा, ताप, नमी, मृदा आदि। जैविक कारक में इसमें जीवित अंश सम्मिलित होते हैं जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली जीवधारियों तथा उनके पर्यावरण के बीच प्रकारात्मक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह शब्द सर्वप्रथम एजी टेंसले ने दिया। अगला क्वेश्चन क्रमांक 5वां, जैव एवं अजैव नवीनीकरण किसे कहते हैं? देखिए जैव एवं अजैव नवीनीकरण किसे कहते हैं? तो उसमें देखिए आप जैव नवीनीकरण वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाती हैं, जैव नवीनीकरण कहलाते हैं। अजैव नवीनीकरण किसी वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होती है, अजैव नवीनीकरण कहलाते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 6, पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक हैं? पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख 2 घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या होती है? उदाहरण दीजिए। पारितंत्र के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ तथा भौतिक वातावरण आदि सभी अजैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण है कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि। अकार्बनिक पदार्थ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि भौतिक वातावरण, प्रकाश, ताप आदि। जैविक घटक क्या हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के वे घटक जो सजीव होते हैं जैविक घटक कहलाते हैं। उत्पाद क्या है? सभी हरे प्रकाश संश्लेषी पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता वे जीव जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं तथा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे सभी पौधों को खाते हैं जैसे टिड्डा। द्वितीय उपभोक्ता वे शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं जैसे मेंढक। तृतीय उपभोक्ता ये द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं जैसे सर्प। और अपघटक अपघटक ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के मृत शरीर का अपहरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं जैविक। आशा करता हूँ ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी को शेयर करें। धन्यवाद। यह है आपका चैप्टर जो क्वार्टरली एग्जाम होता उसके हिसाब से ये तैयार किए जा रहे हैं, तो आप इसको नोट जरूर कर लें। धन्यवाद।